ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत जो है वो अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल आज फिट बैठती है। कानून ने अपना काम कर रहा है और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। आज कोर्ट में वो पेश होंगे और शायद उनको आज रिमांड पे लिया जाएगा। लेकिन सवाल एक उठता है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इंडी गठबंधन के लोग हैं, क्या चिल्ला रहे हैं कि हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो गई, हम इम्यूनिटी पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके लोगों को ये सब पता है कि ये सब कुछ जो है वो आप जानबूझकर इस तरह की नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं, वो तमाम जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आपको दिखा रखे हैं। आप कुछ देर में जब पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, तब ये देखना होगा कि कितने दिन की जो कस्टडी है वो ईडी को मिलती है। और ये जो कस्टडी होगी वो बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि इससे पहले चाहे हम मनीष सिसोदिया की बात कर लें, चाहे हम संजय सिंह की बात कर लें, चाहे हम के कविता की बात कर लें, अरविंद केजरीवाल के आमने सामने बिठाकर वो पूछताछ भी की जा सकती है। तो ये इस वक्त लगातार जो यहाँ ईडी दफ्तर से तमाम जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम लगातार आपको दिखा रखे हैं। साथ ही साथ उधर सुप्रीम कोर्ट भी, उनकी एक जो लीगल टीम है वो कल शाम ही जैसे ही ईडी के तमाम अधिकारी वहां पहुंचते हैं तभी उधर जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। हालांकि राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। लेकिन जरा मैं एक बार वैभव का रुख करती हूं। मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखाएंगे। आरटीओ चौक की ये तस्वीरें हैं। सबके हाथ में आपको बैनर पोस्टर नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस लगातार लोगों को यहाँ से डिटेन करके हटा रही है। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? क्या मांगे सर आप लोगों की? मांगे की बात नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल जी को किडनैप किया है मोदी गवर्नमेंट ने और उनके परिवार को किडनैप कर रखा है, हम लोग इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जिस तरह से भगत सिंह और सचदेव राजगुरु ने अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी जातियों के खिलाफ उठाया था, हम इसके किसी भी प्रकार का कितना भी हद तक कोई भी बलिदान देंगे। सर इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे? लड़ाई को गली तक ले जाएंगे। हम इस देश में संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, अपने प्राण को बलिदान देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि सर बीजेपी का कहना है कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो आप पर कार्रवाई हो। देखिए, बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए जो उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया, उसको दबाने के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह कट्टर देशभक्त है, कट्टर ईमानदारी है। उनकी बुनियादी मुद्दों की राजनीति से, उनकी कट्टर देशभक्ति से, उनकी ईमानदारी से मोदी गवर्नमेंट जो बौखलाई हुई है, इस गवर्नमेंट को अब जाना होगा, इसकी चूल्हे हिल चुकी है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आरटीओ चौक पर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार पंकज मेरे पीछे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्सेस के जो जवान हैं वो लोगों को डिटेन कर रहे हैं। इन सभी प्रदर्शनकारियों को यहाँ से फिलहाल हटाया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था सौरभ भारद्वाज भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको भी यहाँ से डिटेन किया गया है और अब जो तमाम कार्यकर्ता हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। उन सभी लोगों को डिटेन किया जा रहा है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनका यह कहना है कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है, जिसके विरोध में वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। उन सभी लोगों को यहाँ पुलिस यहाँ से हटा। बड़ी बात यह है आज जिस आह्वान को
गया था, ये कहा गया था कि वो बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे, बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आईटीओ पर बैरिकेड्स लगाए गए, आईटीओ पर हर वो मुमकिन कोशिश की गई कि इन प्रदर्शनकारियों को यहीं पर रोका जाए। और अब आप देख सकते हैं इन सभी प्रदर्शनकारियों को यहां से डिटेन किया जा रहा है। पीछे और आप देख सकते हैं सबके हाथों में बैनर पोस्टर आपको नजर आएंगे, सबके हाथों में बैनर पोस्टर के साथ ही नारेबाजी जो है वो लोग कर रहे हैं। खुद को अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही बता रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है क्योंकि कल अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले में जिस तरह से नाम और उसके बाद 9 समन के बाद गिरफ्तारी, इस गिरफ्तारी के विरोध में अब आईटीओ चौक की तस्वीर एक एक हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाएगा नहीं। रिपब्लिक भारत पर ग्राउंड पर इस वक्त सबसे बड़ी टीम मौजूद है जो एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक पहुंचा रही है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। हिमानी, सृष्टि, मीनाक्षी, वैभव, बड़ी टीम रिपब्लिक भारत के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर राउज़ेवनी कोर्ट से आपको बता दूं, दरअसल केजरीवाल केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई करेगी। केजरीवाल के वकील कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि कल ही आम आदमी पार्टी की ओर से यह कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कल ही सुन ले, जब रात में अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार। उनका कोई कसूर नहीं था, उनके सारे नेताओं को डाल रहे हैं, ये उनकी गुंडागर्दी बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे मैदान में उतर चुकी है। पुलिस प्रशासन आप लोगों को यहाँ से हटा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है पुलिस की तरफ? डर है, उनका डर है सर, उनका डर है जो हटा रहे हैं, उनका डर है जो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बीजेपी डरी हुई है। वो डरते हैं क्योंकि दिल्ली में एक ही है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के हित में कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम महिलाएं जो हैं वो प्रदर्शन के लिए पहुंची हुई हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो इन लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या वजह है? कल शाम को हमारे जो सीएम साहब को अरेस्ट करके ले गए हैं, अभी कोर्ट में ले जाना है, उस पे सारे आम आदमी के कार्यकर्ता जितने भी नेता है, विधायक है, सभी आदमी आए हुए हैं। अभी यहाँ पूरा प्रदर्शन होगा ताकि उनको छोड़ा जाए। पुलिस तो मना कर रही है, कह रही है यहाँ पर 144 लगा हुआ है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? जो अच्छे काम करता है, अच्छा सीएम है दिल्ली को, उसको अरेस्ट कर रहा है। जो दूसरे इतने घोटाला कर रहा है उसको तो कभी कोई मोदी जी करता नहीं। तानाशाही कर रहा है देश में, ये तानाशाही नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र का है। सभी देखते जनता कितने रोड पे आ चुका है। आम आदमी का सब क्रांतिकरण जितने भी साथी है सभी हमारे पहुंच चुका है। तो एक बार अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। पंकज, आप तस्वीर दिखाएगा। यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो है वो कार्यकर्ता उस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद है और इन सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाए जाने की कवायद जो है वो की जा रही है। बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। यहाँ पर आप देखिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको नजर आएंगे। इन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच तमाम महिला कार्यकर्ता है और लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या वजह है? वजह यही है कि एक तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र देख रहा है, मरा हुआ लोकतंत्र करना चाहता है। पूरी तरीके से ये इनलीगल है और तानाशाही अपने चरम पे घोषित आपातकाल चाल देश के अंदर चल रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को हटाया भी जा रहा है। भाजपा की तानाशाही चल रही है, भाजपा डरी हुई है, भाजपा केजरीवाल से डरती है, उनको अंदर कर दिया है। और लेकिन आज केजरीवाल को एक को अंदर किया है, हर आदमी केजरीवाल है, हर बंदा केजरीवाल है और ये जो केजरीवाल की आंधी है ये रुकेगी नहीं। सर, बीजेपी का ये आरोप है कि अगर आपने किसी भी तरह से भ्रष्टाचार किया है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तो बीजेपी कर रही है। आपने इतना बड़ा भांडा फूटा उनका जो उन्होंने फोड़ा है, उन्होंने इतना बड़ा 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, उन पे इंक्वायरी करवाई है। वो इंक्वायरी करेंगे मोदी शाह। आखिर आप लोगों की क्या रणनीति? हम सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे लड़ेंगे, लोगों से लड़ेंगे। लोग हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है। भाजपा के खिलाफ आज जनता हर तरफ एक साथ खड़ी हुई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर आईटीओ चौक पर इस वक्त तमाम जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन लोगों को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। तो
आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है प्रदर्शन को लेकर, उसको उसी तरीके से अंजाम देने की यहां पर कोशिश हो रही है और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी है वो किस तरह से एक तानाशाही को दर्शाती है। इसका विरोध कर रहे हैं तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, एक प्रेरणा है, उनको आप नहीं निकाल सकते हैं, वो हर एक दिल्लीवासी के दिल में बसते हैं। लेकिन इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस पर अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले आपको ये सुनवाते हैं। जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए, वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? और ये पहला समय नहीं, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया उनके उप मुख्यमंत्री हो या इनके बाकी मंत्री हो, इनको भी जेल में जाना पड़ा। तो बिल्कुल अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे इस पूरे मामले पर कि कैसे उनका ये कहना कि ये डर हमेशा से रहा कि कहीं खुलासा ना हो जाए और सवालों के जवाब से ये तमाम नेता जो है आम आदमी पार्टी के वो बचते रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह रहे हों या फिर मनीष सिसोदिया रहे हों या फिर अब खुद अरविंद केजरीवाल रहे हों। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 बजे का समय बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद में अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर से लेकर जाया जाएगा और यहां से उनको पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी जानकारी जैसा हमने आपको बताया कि रिमांड का जो नोट है वो यहाँ तैयार किया जा रहा है कि किन ग्राउंड्स पर रिमांड यहां ईडी की ओर से मांगी जाएगी और कोशिश ज्यादा से ज्यादा यहां ईडी की रहेगी कि वो मांगे और किस तरीके से भूमिका यहां पर संदिग्ध रही है शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की, उसको लेकर सीधे तौर पर यहां पूछताछ ईडी को करनी है, जिसको लेकर ये लंबी सूची सवालों की जो तैयार की गई है उसके जवाब अरविंद केजरीवाल से लेने हैं। क्योंकि जानकारी के आधार पर आप देखिए कि 9 समन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। कल 10वां समन लेकर खुद ईडी की टीम पहुंच जाती है सर्च वारंट लेकर, वहां पर भी 2 घंटे तक जब पूछताछ की गई, सर्च किया गया, तब भी अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया है। और किस तरीके से ये भी आपने देखा कि जो प्रॉफिट मार्जिन था 6% से 12% बढ़ाने का, उसमें पूरा हाथ अरविंद केजरीवाल का रहा है। ये गवाहों की तरफ से सीधे तौर पर इस मामले का खुलासा किया गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में फंसते हुए बुरी तरीके से नजर आए। अब आखिरकार कल उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, ईडी पर लगा रही है। जांच एजेंसियों को कटघरे में खड़ा किया गया कि जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के इशारे पर यहां काम करती हुई नजर आ रही हैं। तो 2 बजे के बाद का समय ये बताया जा रहा है जब अरविंद केजरीवाल को यहां से लेकर ईडी की टीम निकलेगी। कोर्ट पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मुस्तैद कर दी जो गई है। 2 बजे का वक्त है वो तय किया गया है। 2 बजे के वक्त पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और ऐसे में अहम जानकारी आपको देते हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि डिटेल रिमांड नोट तैयार किया जा रहा है और रिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिन की मांगी जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। इसके पहले ईडी कल रात 11:30 बजे केजरीवाल को और उसके बाद वहां पर जाकर के आरएमएल के जो डॉक्टर है उनका मेडिकल करते एक बार फिर से आज मेडिकल किया गया है। पूछताछ की जा रही है। सूत्र यहां तक कह रहे हैं पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। केजरीवाल की भूमिका लिखी गई है, सूत्र बता रहे हैं, और शराब घोटाले में भूमिका की जानकारी है, ये भी कहा गया है। ज्यादा से ज्यादा रिमांड मांगी जाएगी और कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड मांगेगी आज ईडी, जिसके लिए पेश किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब प्रेस रिलीज यहाँ पर जारी की गई थी ईडी के द्वारा, तो उसमें के कविता के साथ साथ यहाँ पर नाम जोड़ा गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। के कविता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अभी मना कर दिया है। और इसी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी हो रही है। जस्टिस खन्ना की बेंच 3 जजों के साथ ये सुनवाई कर रही है और ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है। लेकिन ईडी को लेकर के ये जानकारी मिल रही है कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड आज मांगी जाएगी। जब